हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स अपने इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इस फर्स्ट चैप्टर का अपने पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो अपने इसको ध्यान से समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अपने पास टू चार्ज हैं अपने पास, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ये आपके पास ए पॉइंट पे सिचुएटेड है, ये बी पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट है इसका ओ, और इसकी डिस्टेंस है ये अपने पास है 2a। तो इसकी हाफ डिस्टेंस करेंगे तो स्मॉल ए और ये स्मॉल ए। ऐसा सिस्टम अपने पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो अपनों ने डेफिनेशन लिख रखी है, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक पेयर होता है अपने पास अपोजिट और इक्वल चार्ज का, जिसको अपनी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर क्या किया हुआ है, सिचुएट किया हुआ है। चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। यानी अपने पास टू चार्ज हैं, एक माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर दोनों की क्या है, अपोजिट है। उसको सम डिस्टेंस के ऊपर अपनों ने क्या हुआ है, रखा हुआ है, जो अपने डिस्टेंस कितनी है, 2a है। ऐसा सिस्टम अपने पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये अपने पास होता है, इसे अपने P से डिनोट करते हैं। जो अपने सिस्टम पे चार्ज ले रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड और उनके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसे अपने कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो स्टूडेंट अपनों ने डेफिनेशन लिख रही है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ए डाइपोल with distance between the point charges is called electric dipole moment। यानी इन दोनों चार्जों में से इसका मैग्नीट्यूड और इन दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट करें तो अपने पास किसके इक्वल आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल आएगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है ये अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर्स, इस फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। अगर अपने इसके यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करोगे तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, इंटू डिस्टेंस की क्या होती है अपने पास, मीटर। तो इसका यूनिट मिल जाएगा आपके पास कूलाम इंटू मीटर्स। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें अपने पास, तो Q की जगह आप क्या लिख सकते हो, IT इंटू एम्पियर। ये मीटर की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, L1। तो एम्पियर का क्या होता है, A1, टाइम का क्या होता है, T1, और डिस्टेंस का क्या होता है, L1। तो अपने पास इसका डायमेंशन क्या बनेगा, M0 L1 T1 A-1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल दें, क्योंकि चार्ज को क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू आई इक्वल टू पढ़ा आपने Q बाई टी, यानी फॉर्मूला पढ़ रखा है अपनी I इक्वल टू Q बाई टी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, I इंटू टी। तो I का क्या होगा A1, टाइम का क्या होगा T1, और डिस्टेंस मीटर का क्या होता है L1। तो डायमेंशन फॉर्मूला M0 L1 T1 और अपने पास क्या आ जाएगा A1। अब जो ये डाइपोल मोमेंट है ये अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ये होती है आपके पास माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। इस डायरेक्शन में इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब अपने यहाँ से अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, जैसे मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपने HCl में देखिए H प्लस और Cl माइनस, HCl। अब इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, यानी माइनस टू प्लस, तो P की डायरेक्शन अपने पास इस तरीके से इसको डिनोट कर देंगे। सेकंड एग्जांपल अगर अपने बात करें H2O का, H2O का लिख सकते हो आप स्ट्रक्चरल H प्लस और O पे अपने पास क्या होगा, -2। तो आप देखिए ये माइनस और ये प्लस, डायरेक्शन अपने पास क्या आ जाएगी, P।
ये माइनस ये प्लस डायरेक्शन अपने पास क्या आ जाएगी, तो इसको लिख देंगे P1 और इसको लिख देंगे P2। अब ये डबल डायरेक्शन हो नहीं सकती अपने पास, तो इसका क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो फाइनल P की डायरेक्शन अपने पास क्या आ जाएगी, इन दोनों के रिजल्टेंट के क्या होगी, इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है एक्सियल लाइन। जैसे आपके पास मान लो ये डाइपोल है -q +q सेंटर O A, ये A पॉइंट पे सिचुएटेड है, ये B पे। ये दो चार्ज हैं, इन चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ये अपने पास होती है एक्सियल लाइन। अगर आपको एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट लेना है तो ये जो P पॉइंट है ये अपने पास कौन से लाइन पे है, एक्सियल के ऊपर है। और इक्वेटोरियल लाइन होती है एक्सियल लाइन की परपेंडिकुलर लाइन जो डाइपोल को इक्वल 2 पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। यानी ये लाइन आपके पास कौन सी है, इक्वेटोरियल लाइन है। तो ये पॉइंट किस पे आएगा, इक्वेटोरियल लाइन पे, और ये पॉइंट किस पे आएगा, एक्सियल लाइन पे। तो अपनों ने इसको डिफाइन किया है, द लाइन जॉइनिंग दीज चार्जेज इज कॉल्ड। इस लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये आपके पास कौन सी है, एक्सियल। और इक्वेटोरियल ए लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सियल, एक्सियल लाइन की परपेंडिकुलर लाइन जो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल, यानी डाइपोल को 2 इक्वल्स पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। ऐसी लाइंस अपने पास क्या कहलाएंगी, इक्वेटोरियल लाइन कहलाएंगी। तो स्टूडेंट्स अब अपने पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने पास 2 चार्ज का ऐसा पेयर्स होता है जिसके अंदर आपके पास जो दोनों चार्ज हैं इसके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम होते हैं, और नेचर इनकी क्या होती है, अपोजिट। और दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास क्या होती है, 2a, यानी जो अपने पास क्या है, वेरी स्मॉल है। ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। और इसकी जो डायरेक्शन होती है -q चार्ज टू +q चार्ज। यूनिट की बात करेंगे, चार्ज की यूनिट कुलाम, टू एक डिस्टेंस की मीटर, तो कुलाम इंटू मीटर। फिर अपनों ने इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है, तो डायमेंशन फॉर्मूला आप इसकी चार्ज की जगह लिख सकते हैं I इंटू टी, तो IT इंटू मीटर की L1, तो इसकी क्या हो जाएगी A1, इसकी क्या होगी T1 और ये क्या होगी L1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला M0 L1 T1 और A1। फिर अपनों ने इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे HCl H प्लस Cl-, तो डायरेक्शन -2+, तो P की डायरेक्शन लगा देंगे -2+। फिर H2O में इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला H2O यानी H प्लस O -2 को मैंने माइनस लिख दिया। इस माइनस से इस प्लस की तरफ डायरेक्शन P1, इस माइनस से इस प्लस की तरफ डायरेक्शन P2। P1 और P2 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इनके बीच में जाएगा, जिसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, P वेक्टर से। तो इसमें डायरेक्शन आपके पास कितनी है, ये इसकी डाइपोल मोमेंट है, इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, जिसको मैंने डिनोट किया हुआ है फिगर के अंदर। इसके बाद अपनों ने पढ़ा एक्सियल लाइन, जो चार्ज हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है वो अपने पास क्या कहलाती है, एक्सियल। और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो डाइपोल को इक्वल 2 पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, ऐसी लाइन अपने पास क्या कहलाती है, इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। स्टूडेंट्स टॉपिक कर रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे इंटेंसिटी को निकालेंगे अपनी। तो इसके लिए अपने पास एक डाइपोल लेते हैं, ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए पॉइंट पे -q चार्ज, बी पॉइंट पे +q चार्ज, ओ इसका सेंटर है, ये a डिस्टेंस और ये a डिस्टेंस। अब अपनी एक्सियल लाइन के ऊपर, एक्सियल लाइन होती है अपने पास जो इसको लाइन, दोनों चार्जों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ये एक्सियल पॉइंट P पॉइंट के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, जिसकी डिस्टेंस अपने सेंटर O से r है। r डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है जिस पर अपने इंटेंसिटी को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है अपने पास KQ/R²। तो आपको डिस्टेंस चाहिए जिस चार्ज पॉइंट से आप निकाल रहे हैं।
तो अपने एक तो यहाँ से डिस्टेंस चाहिए माइनस क्यू से, तो माइनस क्यू से डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है r, और इसमें a ऐड कर देंगे तो आपके पास माइनस क्यू 4 से p तक की डिस्टेंस है वो आ जाएगी आपके पास r प्लस a, और b पॉइंट से निकालेंगे तो टोटल कितनी r, इसमें से a सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगी अपने को r माइनस a p तक की। अब देखिए आप माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज से इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपने पास क्या होती है इनवर्ड, तो E इंटेंसिटी और कौन से पॉइंट की A की, तो इसको डिनोट करेंगे EA से। प्लस क्यू चार्ज से इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड, तो इसको डिनोट कर देंगे आउटवर्ड EB। अब इन इंटेंसिटियों के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करेंगे तो इसके लिए अपने लिखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at point P due to minus Q चार्ज इज, माइनस क्यू चार्ज से इंटेंसिटी अपने पास कितनी है EA का फॉर्मूला लगाएं तो अपने पास होगा KQ बाई R स्क्वायर, R डिस्टेंस है अपने पास R प्लस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर। यहाँ पर अपने बात करेंगे डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन अलोंग, जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ये आपके पास इनवर्ड है P टू A, तो डायरेक्शन अलोंग PA। ऐसे ही अपने पास प्लस क्यू से निकालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज से निकालेंगे तो EB इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास KQ बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कितनी है अपने पास R माइनस A। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन अलोंग B2 किस पे है P की, यानी आउटवर्ड है, तो अपने क्या लिख देंगे BP। अब ये अपनों ने बोथ चार्जेस माइनस क्यू से इंटेंसिटी निकाली एट पॉइंट P एंड प्लस क्यू से इंटेंसिटी निकाली एट पॉइंट P। अब अपने निकालेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये दोनों जो इंटेंसिटी है अपने पास EA और EB, ये एक लाइन में लाई कर रही है और दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो अपनों ने जो ज़्यादा जिसका मैग्नीट्यूड है उसमें से कम मैग्नीट्यूड वाली इंटेंसिटी को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपने पास EB है वो EA से क्या है ग्रेटर है। देखिए कैसे, न्यूमेरिकल्स वैल्यू है KQ सेम है, यहाँ पे R प्लस A का होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे R माइनस A का, अपोन में अपने पास डिजिट क्या है कम है, अपोन में डिजिट कम होगी तो EB की हमेशा वैल्यू किससे आएगी EA से क्या होगी ग्रेटर, तो EB ग्रेटर देन क्या है EA, क्योंकि अपने पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए अपने क्या करेंगे E इक्वल टू EB माइनस EA, यानी जो एक लाइन में लगती है इसका मतलब जो आपके पास इंटेंस जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसमें कम वाले को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो EB माइनस EA। EB और EA की वैल्यू अपनों ने निकाल रखी है, तो E इक्वल टू EB कितना है अपने पास KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं KQ इसमें से कॉमन लोगे तो आपके पास बनेगा 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। अब आप देखिए E इक्वल टू KQ, अब इसका LCM आ रहा है अपने पास
आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम लिया। अब आर माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना है अपने को, E इक्वल टू के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अपने फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड a प्लस बी ए माइनस बी, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसके ऊपर होल स्क्वायर है तो इसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर्स। अब अपने इस माइनस को अंदर भेज दो आप, E इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर, प्लस की टर्म माइनस माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, कैंसिल आउट कर देंगे तो E इक्वल टू के क्यू 2ar और 2ar अपने पास कितना हो जाएगा 4ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपने डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन देखी थी, Q इंटू जो 2a है उसको अपने लिख सकते हैं P, तो यहाँ पर अपने इसको लिख सकते हैं, देखिए E इक्वल टू 2 को इसमें से मैंने बाहर ले लिया, K और पड़ा अपने पास Q इंटू 2a इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2a किसके इक्वल होता है, P के, और जो 2a डिस्टेंस है ये अपने पास क्या है, स्मॉल। 2a अगर स्मॉल है तो आपके पास a क्या होगी, और स्मॉल हो जाएगी, और a स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, और ज़्यादा स्मॉल होगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। r ग्रेटर देन a, हैंस आर स्क्वायर इज नहीं, ए स्क्वायर इज नेग्लेक्ट कंपेयर टू आर स्क्वायर। ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इक्वल टू आपके पास मिलेगा 2k Q इंटू 2a की जगह P R अपॉन आर स्क्वायर, और R की पावर कितनी हो जाएगी 4, एक R से एक R कैंसिल आउट होगा तो इसको लिख सकते हो आप 2kp अपॉन आर क्यूब। अब ये जो इंटेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर इक्वल टू 2k p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब E की डायरेक्शन रिजल्टेंट अपने पास ग्रेटर वैल्यू किसकी है, AB की, तो रिजल्टेंट किन सी डायरेक्शन में जाएगा, EB, और रिजल्टेंट अपना कौन से डायरेक्शन में, B यानी आउटवर्ड है, आउटवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट है। P की डायरेक्शंस, P की डायरेक्शन की बात करें तो P की डायरेक्शन होती है माइनस Q चार्ज टू प्लस, तो इसकी डायरेक्शन भी अपने पास क्या है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे जब वेक्टर नोटेशन करते हैं तो साइन किसका आता है, प्लस का, जो अपने लगाना कंपलसरी नहीं है। अगर ये दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होती तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का, जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेटोरियल लाइन पर इंटेंसिटी डिटरमाइन करेंगे तब यहाँ पर आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स एक्सियल लाइन पे इंटेंसिटी कितनी डिटरमाइन हुई है, E वेक्टर इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर एक P पॉइंट है जिस पर अपने इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। डिटरमाइन करने के लिए सेंटर से R डिस्टेंस पे मैंने एक P पॉइंट लिया है जिस पे इंटेंसिटी डिटरमाइन करेंगे। तो माइनस Q चार्ज से इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड, प्लस Q चार्ज से आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन डिनोट कर दी मैंने। अब आपको EA और EB की वैल्यू चाहिए डिस्टेंस, तो यहाँ से निकालेंगे आप, तो माइनस Q से निकालोगे तो ये डिस्टेंस R प्लस है, और प्लस Q से निकालेंगे तो R माइनस A। तो अपनों ने लिखा है क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है अपने KQ बाई आर स्क्वायर,
तो यहाँ पर लिख रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू से निकालेंगे तो के क्यू अपॉन, और यहाँ तक डिस्टेंस कितना है आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का स्क्वायर, और डायरेक्शन अलोंग क्या रही है पी टू ए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है इनवर्ड है। ऐसे ही प्लस क्यू से निकालेंगे तो प्लस क्यू से डायरेक्शन आउटवर्ड, डायरेक्शन जाएगी बीपी, और के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। अब अपने माइनस क्यू प्लस क्यू से निकाला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट पी, तो पी पे निकालेंगे तो इन दोनों इंटेंसिटियाँ एक लाइन में लाई कर रही है, मैग्नीट्यूड दोनों के आपके पास सेम नहीं है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो अपने क्या करेंगे जो हाई मैग्नीट्यूड में से लो मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ई बी ग्रेटर देन ई ए है, तो रिजल्टेंट के लिए ई बी में से ई ए को सब्ट्रैक्ट किया है। इसके बाद कैलकुलेशन है, के क्यू को कॉमन लिया है, फिर इसका एलसीएम लिया, यहाँ पर एलसीएम लिया है तो आर प्लस ए का आर माइनस ए का स्क्वायर, ये माइनस पूरे ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है यहाँ पे अपने पास, तो इसमें दोनों में होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है और माइनस को अंदर भेज के जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट किया है। यहाँ पे q इंटू 2a की जगह अपनों ने क्या रिप्लेस किया है p रिप्लेस किया है, और r ग्रेटर देन a है, इसलिए अपने a स्क्वायर को क्या करेंगे r स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करेंगे, और नेग्लेक्ट करके अपने इसका जो आंसर है वो निकाल देंगे E वैक्टर इक्वल टू 2kp वैक्टर बाई आर क्यूब। अब स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे ड्यू टू डाइपोल्स। थैंक्स।